सुनने का अवसर मिलता है। तो इस महारास की कथा में सुखदेव बताते हैं कि कोई साधारण गोपियां हाड़ मांस के नहीं थी। पहले श्लोक में आता है कि जो है भगवान ने जो है योग माया अर्थात राधा जी की शक्ति का आश्रय लिया। तो शरीर से तो रोके जाने पे पतियों के द्वारा, सास ससुर के द्वारा, भाई बंधुओं के द्वारा रोके जाने पे उन सबको ऐसा लगा कि उनके सामने उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनकी माँ सब खड़ी है। लेकिन श्री जी की कृपा से भौतिक शरीर तो वही छूट गया। श्री राधा जी ने एक दिव्य शरीर का निर्माण कर दिया और उस दिव्य शरीर के माध्यम से जो पंचभूत जो है, जो शरीर मलमूत्र का शरीर ना होके जो है दिव्य अप्राकृतिक शरीर था, उसे प्राप्त करके वो गोपियां जो है भगवान के श्री चरणों का इस प्रकार से आश्रय लेने के लिए दौड़ पड़ी। तो ये जो है उन पतियों को, उन भाइयों को, उन सास ससुरों को कभी नहीं लगा कि जो है उनकी जो है घर की बहुएं, पत्नियां, इस प्रकार से माताएं, बहनें, क्योंकि गोपियां जो है हम देखते हैं 9 वर्ष से लेकर 90 वर्ष की बालिकाओं को जो है, महिलाओं को जो है गोपी के संज्ञा के रूप में यहाँ देखा गया है। तो हे भगवान, तो जो है साधारण शरीर के रूप में जो उनके घर वाले चाहते थे वो तो वही थे, लेकिन श्री जी की कृपा से एक दिव्य शरीर का, अप्राकृतिक शरीर का, जो कभी नष्ट ना होने वाला हो, जिसका आनंद कभी पूर्ण ना होता हो, जो चिदानंद हो, जिसका कोई परिमाप ना हो, उसे धारण करके वो श्री भगवान के चरणों के इस प्रकार से कृपा पाने के लिए दौड़ पड़ी। तो उनको आता हुआ भगवान ने देखा, उन्हें आता हुआ भगवान ने देखा। तो भगवान ने फिर क्या कहा? भगवान ने उन्हें जो वल्गु वाक्य कहा, भगवान ने कहा स्वागतम ओ महाभागा। हे महाभाग्यवान, हे महाभाग्यवान स्त्रियों, बालिकाओं, लड़कियों, युवतियों, नवयौवनाओं, तुम्हारा मैं स्वागत करता हूँ। स्वागतम ओ महाभागा, प्रियम किम करवाणि वा। बताओ मैं तुम्हें प्रिय लगे ऐसा क्या कर सकता हूँ। अच्छा, तो भगवान ने आखिर ऐसा क्यों कहा? स्वागतम ओ महाभागा। भगवान जो है उन गोपियों का सैलाब को जब भगवान ने देखा तो भगवान से नहीं रहा। जो भगवान खड़े होके वेणु वादन कर रहे थे, भगवान दौड़ते हुए उनके बीच चले गए और अपने हाथों को फैला के उन्होंने कहा स्वागतम ओ महाभागा, कि हे महाभागों, जो है तुम्हारा भाग्य जो है अत्यंत जो है प्रबल है। बताओ जो है मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ जो तुम्हें अच्छा लगे। तो इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति संसार में रहते हुए अपने जो है जन्म और कर्म और शिक्षा के हिसाब से अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए अपने पूरे कार्य को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दे और उसके अंदर अहंकार का भाव ना हो और उसका मन वचन हर समय जो है कार्य से, मन से, शरीर से केवल और केवल जो है भगवान को पाने की इच्छा रखे, तो ऐसे व्यक्ति के लिए स्वयं भगवान चले आते हैं और भगवान उसे गले लगा के उसका स्वागत करते हैं। इसका मतलब यही है स्वागतम ओ महाभागा, प्रियम किम करवाणि वा। इसके बाद जो है दूसरी लाइन में भगवान ने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। भगवान ने थोड़ा सा अपने वल्गु वाक्य का, थोड़ा कठिन शब्दों का और कठोर शब्दों का प्रयोग कर दिया। तो हे भगवान, आपने किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग कर दिया कि गोपियों को जो अच्छा नहीं लगा। तो भगवान ने कहा कि जो है ब्रजस् अनामयम, बताओ ब्रज में कुछ कुशलता है कि नहीं। तो गोपियों ने कहा कि आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा देखो, ब्रज में जो है अक्सर जो है कंस अपने राक्षसों को भेज के उत्पात मचाते रहता है। कभी जो है अग्नि जो है दावानल के माध्यम से पूरे ब्रजमंडल को जलाता है, कभी जो है तृणावत को भेजता है, कभी बकासुर, कभी सक्तासुर, इस प्रकार से विभिन्न राक्षसों को भेज के जो है पूरे ब्रजमंडल को जो है इस प्रकार से जो है विनाश के कगार पे पहुंचाना चाहता है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ब्रजस्य अनामयम, कि ब्रज में कुशलता है कि नहीं। अनामयम माने कुशल मंगल।
ब्रज में कुशल मंगल है कि नहीं। तो गोपियां कहें कि हे भगवान, आपकी दया से ब्रज में पूरी तरीके से कुशल मंगल है, वहां किसी प्रकार का किसी को कोई कष्ट नहीं है। तो गोपियों को लगा कि सुन के भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन भगवान उसके बाद कहते हैं ब्रूत आगमन कारणम। ब्रूत माने कहो, ब्रूत माने कहना, आगमन कारणम, तुम अपने आने का कारण बताओ कि तुम इस मध्य रात्रि में यहाँ क्यों आई हो। यह सुन के गोपियों का मन जो है बड़ा विचलित होने लगा। ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। एक प्रकार से तो बांसुरी बजा के हमारा तन मन विवेक सबको छीन लिया। जब हम सब कुछ घर बार को छोड़ के आ गए तो एक प्रकार से नकली तरीके से स्वागत करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि बताओ तुम्हारे आने का कारण क्या है। ब्रूत आगमन का कारणम कश्चित, ब्रूत कश्चित आगमन कारणम, बताओ तुम्हारे आने का कुछ तो कारण होगा। तो गोपियों को जो है इस प्रकार से गुस्सा आने लगा। गोपियां थोड़ा जो है थर थर आने लग गई। ये किस प्रकार की बातें हो रही हैं। हम अपना घर बार, खाना पीना, वस्त्राभूषण, पति बाल बच्चे सबको छोड़ के आए हैं और भगवान पूछते हैं कि बताओ ब्रूत किम आगमन कारणम, कि तुम्हारे आने का कारण क्या है। और इसके पश्चात भी भगवान रुकते नहीं है। भगवान जो है अब इतने निर्दयी हो जा रहे हैं, भगवान निर्दयी हो जा रहे हैं, कठोर हो जा रहे हैं। और अगला श्लोक बोलते हैं, भगवान अगला श्लोक बोलते हैं, रजनी ऐसा घोर रूपा घोर सत्वा समाविता, कि रजनी अर्थात ये रात, ये रात, ये जो है ये रात जो है, रजनी ऐसा माने यह रात, घोर रूपा माने भयानक, रजनी ऐसा घोर रूपा घोर सत्वा निषेविता, यह रात जो है, ये मध्य रात्रि की जो रात है अत्यंत भयंकर है। और जो है घोर सत्वा, यहाँ जो भयंकर जो है हिंसक जानवर घूम रहे हैं और चारों तरफ भय का वातावरण व्याप्त हो गया है। निषेविता माने व्याप्त हो जाना। रजनी ऐसा घोर रूपा घोर सत्वा निषेविता। तो भगवान बोलते हैं अभी भी तुम्हारे पास समय है। तो कैसा समय भगवान? प्रत्यात ब्रजम, प्रत्यात माने लौट जाओ, प्रत्यात माने लौट जाओ। कहा? ब्रज को। प्रत्यात ब्रजम न इहम सत्वम, ब्रज को लौट जाओ और यहाँ बिल्कुल एक क्षण भी ना रुको। स्त्री भी सुमध्यमा, हे ब्रज की स्त्रियों, यह रात बड़ी भयानक है, हिंसक जीव जंतुओं से भरी है, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाए। और वैसे भी रात को कुलीन घर की स्त्रियों का घर से बिना कारण के निकलना अच्छा नहीं माना जाता। और तुम जो है इस प्रकार से मध्य रात्रि को अपने घर पति बाल बच्चों को छोड़ के आ गई हो। तुम जो है वापस लौट जाओ, यहाँ मत रुको। प्रत्यात ब्रजम माने ब्रज को लौट जाओ। तो यह सुन के जो है गोपियों का मन बड़ा विदीर्ण होने लगा, उनका हृदय फटने लगा कि भगवान एक तो बुला लिए और इस प्रकार की कठोर बातें कर रहे हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो है कुछ गोपियों का जो है इतना गुस्सा आया कि जो है अपने पैर के नाखूनों से जो है जमीन की मिट्टी को जो है इस प्रकार से खोदने कूदने लग जाती हैं गुस्सा के मारण। कुछ गोपियां जो है अपने दांतों को किटकिटाने लग जाती हैं। किसी की चेहरे इस प्रकार से जो है क्रोध से लाल होने लग जाती है। किसी की बाहें टेढ़ी होने लग जाती हैं कि भगवान किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, हम सब छोड़ के आ गई हैं और भगवान हमसे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इसके बाद भी भगवान नहीं रुकते हैं। भगवान बोलते हैं मात्रा पितरा बंधु बांधवश्चा, तुम्हारे माता पिता भाई बंधु जो है सब जो है क्या कर रहे हैं? विचिन्यति, विचिन्यति माने ढूंढना, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद भगवान बोलते हैं माही अपश्यतो, और तुम्हें ना देख कर जो है मां कृदम बंधु साधस्वम, तुम्हें ना देखकर जो है बड़े दुखी हो रहे होंगे। तो तुम लोग एक काम करो, उन्हें दुखी मत करो और वापस ब्रज को चले जाओ। प्रत्यात ब्रजम, ब्रज को लौट जाओ। उसके बाद भगवान ने देखा कि जो है गोपियों का जो है मन पूरी तरीके से जो है इस प्रकार से उनके वचनों को विश्वास नहीं कर पा रहा था। तो भगवान ने अब जो है आखिरी एक ब्रह्मास्त्र फेंका। भगवान ने एक ब्रह्मास्त्र फेंका। भगवान कहते हैं भरतरु सुश्राम स्त्रीणाम परमो धर्मा इह माया, कि जो है स्त्रियों का जो परम धर्म है, स्त्रियों का जो परम धर्म होता है वह क्या होता है? वह होता है जो है पति की सेवा।
किसकी सेवा? पति की सेवा। भर्तु माने, भर्ता माने पति, भर्तार भर्तु, भर्तु सुसुस्राम, पति की सेवा। स्त्री नाम माने स्त्रियों का। परमो धर्मा, परम धर्म होता है ही अमाया, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सनातन के समय से बात कही जा रही है, मैं कोई नया नहीं कह रहा हूँ, भगवान बोलते हैं। इसलिए जो है जाके घर जाओ और जो है अपने पति की सेवा करो। और भगवान यहाँ तक नहीं रुके, और भगवान बोलते हैं तत् बंधु नाम कल्याणम, और जो है पति के घर में जो है पति के जितने भाई बंधु हैं, सास ससुर हैं, देवर है, जेठ है, जेठानी है, उसकी जाके तुम जाके सेवा करो। तत् बंधु नाम कल्याणम। उसके बाद भगवान और जो है और क्या बोलते हैं कि प्रजा नाम अनुपोषणम चा, और प्रजा नाम अर्थात तुम्हारी संतानें, तुम्हारे बच्चे। अनुपोषण माने पालन पोषण, उनको जाके ठीक से खिलाओ पिलाओ, उनका पोषण करो। तो भगवान जो है इस प्रकार से गोपियों को इस प्रकार से उपदेश देते हैं और इन्हें बोलते हैं कि मध्य रात्रि में आना ठीक नहीं है। कुलीन घर की लड़कियों को, स्त्रियों को तुम घर जाओ, घर जाके सबकी सेवा करो। तो जो है गोपियों का मन बड़ा फटने लगता है। भगवान देखते हैं कि यहाँ तक भी बात नहीं बनी, तो आखिरी में भगवान बोलते हैं कि जो है जरूरी नहीं है कि मेरा अंग संग हो, मेरा शरीर का सानिध्य प्राप्त हो, तभी जो है तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलेगा। तुम घर में रह के ध्यानात, अनुकीर्तनात, पूजनात, मेरा ध्यान करने से, मेरी विग्रह की पूजा करने से, मेरे बारे में सोचने से भी वही फल प्राप्त होता है जो मेरे साथ में रह के दर्शन लाभ करने से होता है। इसलिए घर चली जाओ, मध्य रात्रि का समय है, तुम घर जाके मेरे विग्रह का पूजा करो, ध्यान करो, अर्चना करो, तो वही फल प्राप्त होगा जो तुम्हें जो है यहाँ फल प्राप्त होने वाला है। तब जो है गोपियां जो है अत्यंत जो है दुखी हो गई, दुख के मारे जो है उनका हृदय फट गया, उनके आंखों से जो है गंगा जी की अविरल धारा बहने लग गई, रोने लग गई, गोपियां रोने लग गई। अब गोपियां पूछती हैं कि हे भगवान, आपने बोला कि तुम घर चली जाओ और घर में जाके पति की, भाई बंधुओं की, सबकी सेवा करो। अच्छा ठीक है, हम अभी चले जाते हैं। मान लीजिए कि हम अपने घर चले गए और घर जाके आपके बताए शब्दों और वचनों के हिसाब से हमने सबकी सेवा चालू कर दिया। अच्छा, तो उससे क्या होगा? हम सबकी आपके बताए मार्गों के अनुसार पे चले और सबकी सेवा करें तो उससे क्या होगा? तो भगवान बोले उससे तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा, मन निर्मल होगा। तो गोपियां बोली मन निर्मल होगा तो क्या होगा? तो भगवान ने कहा मन निर्मल होगा तो तुम्हें मेरी कथा पे, मेरे वचनों पे विश्वास बढ़ेगा। उससे क्या होगा? उससे जो है मेरे लिए भक्ति बढ़ेगी। तो भक्ति बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि तुम्हारे मन में मेरे से मिलने की इच्छा जागृत होगी। तो मिलने की इच्छा जागृत होगी तो क्या होगा? तो एक दिन तुम मुझे जो है अवश्य मिल जाओगी। तो गोपियों ने कहा हे भगवान, यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। हमने सब कुछ आपके बताए हिसाब से किया और आज जो है हम आपको मिल गए या आप हमें मिल गए, तो आप जो है हमें वापस जाने को बोल रहे हैं। या तो उसी प्रकार की बात हुई कि कॉलेज में कोई पीएचडी कर रहा हो, उसे जो है वहां के कुलपति बोले कि जाके जो है पहली क्लास में पढ़ो। तो ये सबकी सेवा का फल तो ये हुआ कि हम आपके चरणों के सामने खड़ी हैं और आप जो है हमें अपने चरणों में स्थान देने के बजाय कह रहे हो कि घर जाके प्रत्यात भजम, तुम जाके घर में जाके जाए सबकी सेवा करो। तो हे भगवान, आपने बताया कि सबकी सेवा का फल यह होता है, तो जब फल यह है कि यह फल यह है कि आपके सामने हम खड़ी हैं, तो आप हमें वापस क्यों भेज रहे हैं? तो भगवान ने कहा, भगवान ने जब गोपियों का यह भाव देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि ये गोपियां जो है परीक्षा में पास हो गई हैं। भगवान गोपियों की इस प्रकार से जब परीक्षा ली, तो गोपियां जब परीक्षा में पास हो गईं, तो भगवान ने जो है आज की रात में उन्हें अपने अंग संग का, अपने चरणों की सेवा का जो लाभ दिया, उस सेवा को जो है महारास कहा जाता है। उस सेवा को महारास कहा जाता है। तो जैसे ही भगवान का गोपियों के साथ कुछ देर महारास होता है, गोपियों के अंदर जो है इस प्रकार की जो है गर्व की भावना आ जाती है। गोपियों को लगता है कि जरूर हमारे अंदर ऐसी कोई बात होगी, तभी भगवान जो है हमारे पास आ गए। जितनी गोपियां थी उतने भगवान हो गए। करीब 3 अरब गोपियां थी तो 3 अरब कृष्ण हो गए, और सभी जो है गोपियों को कृष्ण जो है इस प्रकार से अंग संग का सुख प्रदान करने लग गए। तो गोपियों के मन में अहंकार आ गया। जैसे ही गोपियों के मन में अहंकार आ गया, भगवान उस जगह से जो है अंतर ध्यान हो गए।
तासाम तद सौभाग्य मदम वीक्षम मनम चा केशवा। तासाम तत् सौभाग्य मदम वीक्षम मनम ता केशवा। उनके जो है सौभाग्य के मद को देखकर भगवान केशव ने फिर क्या किया? प्रमशाय प्रसदाय